हेलो बाबू। तो मैं आज इस लेक्चर में क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में स्टार्ट करूंगा। सॉरी। तो आपको क्लास टेंथ में पहला जो चैप्टर है आपके बाबू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला जो चैप्टर मैं लिखता हूँ बाबू, चैप्टर पहला आपका क्या है? चैप्टर आपका पहला है रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। और आपको बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी। आपको बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी। क्लास टेंथ के लिए जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर, और आपको बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी बुक। तो बाबू मैं आज इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, और इंट्रोडक्शन में सिर्फ रियल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। किसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा? रियल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। मुझे पता है कि आप लोग पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से काफी पढ़े हैं। आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में काफी अच्छे से पढ़े हैं। क्लास 9th में नंबरों के बारे में आप जानते होंगे। मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा सारे नंबर्स के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, मैं धीरे धीरे वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको सारी चीजें ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूं, कैसे कैसे हमें अप्रोच रखना है। बेसिकली आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में बाबू, पहला मैं लिख रहा हूं यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी आप कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना है। लिखवाने वाला मैं तो मैं लिखवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। आप केवल बस समझिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकेंड यूक्लिड्स। ये यूक्लिड्स जो मैं बोल रहा हूं ये एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये है, तो उनका नाम यूक्लिड्स था, तो ऐसे ही यूक्लिड्स मैथमेटिशियन का नाम है। यूक्लिड्स मैं जब इस चीज को बताऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और थर्ड है बाबू आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए बाबू, बेसिकली आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बाबू इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स मतलब हमें कुछ वे चाहिए, हमें कुछ रास्ता चाहिए कि हम उन चीजों की हेल्प से हम यहां तक पहुंच सकें। तो जिन चीजों की हेल्प से हमें यहां पहुंचना है वो क्या है बाबू? रियल नंबर। तो जैसे आपको अपने छत पे, आपके घर पे छत होगा, तो छत पे जाने के लिए आपको प्रॉपर सीढ़ियां होंगी, उस सीढ़ी से आप जाएंगे तो छत पे पहुंचेंगे। वैसे ही एक जितने ये मैंने 3 टॉपिक मतलब 3 ऐसे लिखे हुए सीरियल वाइज, तो यहां पहुंचने के लिए आपको रियल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मैं आज इस लेक्चर में सिर्फ रियल नंबर के कितने कैरेक्टराइजेशन किए गए, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो मैं आज इस लेक्चर में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पे मैं अप्रोच करूंगा। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज आपको भी बाबू रटना नहीं है। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझाने वाला काम मैं करूंगा, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। आप एक बार 2 बार मैं बिल्कुल समझाऊंगा। आपको मैथमेटिक्स में रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो मैथमेटिक्स आपको कठिन लगेगी। इसलिए मैथमेटिक्स बिल्कुल रटना नहीं है, आपको बिल्कुल समझना है। और मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। मेरा एम क्या है, जब मैं कोई भी चीज समझाने से पहले थ्योरम से पहले एग्जाम्पल के बाद थ्योरम के बाद प्रूफ। तो ऐसे मैं अप्रोच करूंगा, पहले एग्जाम्पल दूंगा, थ्योरम दूंगा, फिर थ्योरम का प्रूफ दूंगा, ताकि वो चीजों आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से आ जाए। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, और रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। तो अब मैं इसको इरेज करने के बाद मैं रियल नंबर का कैरेक्टराइजेशन करता हूं। आखिर में नंबर तो आया ही होगा, नंबर्स के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते हैं। और ये जो मैं यहां लिखा हूं ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप क्लास 8 और 9th में इससे आप भली भांति परिचित हैं बाबू। बस आपको हमें जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा
आप एकदम समझ जाएंगे कि हाँ जो लेमा है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिथम, ये वही कह रही थी। मुझे आपको दिखाना है और मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ आपको जानना है रियल नंबर का हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कैसे कैसे नंबर आता गया हमें। और पहली बात, साइंस में एक वर्ड यूज किया जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जो नंबर्स आए, नंबर्स आता गया, हमें आवश्यकता पड़ी नंबरों की, तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी नंबर्स आते चले गए। तो अब मैं नंबर्स को कैरेक्टराइजेशन करता हूं, तो मैं इसको इरेज करूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे अप्रोच करूंगा। और ये जो नंबर से कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद रिजल्ट आएगा, तो उस नंबर का जो अप्लाई है वो इन्हीं में मैं अप्लाई करूंगा। तो पहले हम नंबर्स को जानेंगे, जैसे ही नंबर्स को आप जानेंगे बाबू, तभी आप यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल चीजें दिखने लगेगी। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं एक चार्ट बनाता हूं, रियल नंबर का चार्ट। अब उसको बाबू बिल्कुल अब ध्यान से देखिए। अब मैं 1 बाय 1 सारे नंबरों के बारे में बताऊंगा, किसको रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 1 बाय 1 मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहले क्या है बाबू, रियल नंबर। रियल अभी लिखना नहीं है बिल्कुल बाबू, बिल्कुल आप ध्यान से एकदम देखिए बस केवल। रियल नंबर, पहले क्या है बाबू, रियल नंबर। इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो रियल नंबर को बाबू दो भागों में बांटा गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। पहले क्या लिया गया बाबू, रेशनल नंबर। मैं सब बताऊंगा कैसे नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं, कैसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो पहले बाबू क्या किया गया, रेशनल नंबर। सेकेंड क्या बोला गया बाबू, इरेशनल नंबर। सेकेंड क्या बोला गया बाबू, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी बाबू क्या किया गया, डिवाइड किया गया। रेशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया। तो यहां इसको बोला गया बाबू इंटीजर। इसको क्या बोला गया बाबू, इंटीजर। या तो आई से डिनोट करिए या जेड से डिनोट करिए। सेकेंड क्या बोला गया बाबू, नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब नॉन इंटीजर रेशनल। इसको बोलते हैं नॉन इंटीजर रेशनल। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर से ही पार्ट टुकड़ा है। अब इंटीजर में बाबू इसको भी बांटा गया तीन भागों में, तीन भागों में बांटा गया। एक को बोला गया निगेटिव इंटीजर। क्या बोला गया बाबू, इंटीजर में निगेटिव इंटीजर। क्या बोला गया बाबू, निगेटिव इंटीजर। और एक जीरो इंटीजर। और यहां पे बोला गया इसको बाबू पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला गया, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर कोई क्या बोलते हैं बाबू, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर कोई क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अभी मैं सारे नंबरों के बारे में बाबू बताऊंगा। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर को मिलाएं तो बाबू हमारे पास क्या आया, होल नंबर। क्या है बाबू, होल नंबर। अब होल नंबर से भी नंबर्स को डिवाइड किया गया, तो इसको बोला गया ऑड नंबर। क्या बोला गया बाबू, ऑड नंबर। फिर सेकंड क्या बोला गया, इवन नंबर। क्या बोला गया बाबू, इवन नंबर। और थर्ड बोला गया क्या बाबू, कंपोजिट नंबर। अभी मैं सारा चीज बताऊंगा कंपोजिट नंबर। अभी चार्ट बना के आपको दिखा दूं कंपोजिट नंबर। अब देखिए, अब नॉन इंटीजर रेशनल में भी दो भागों में ब्रेक किया गया। दो भागों में भी ब्रेक किया गया। दो भागों में भी ब्रेक किया गया। पहला क्या बोला गया, फ्रैक्शन। क्या बोला गया बाबू, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और सेकेंड में क्या बोला गया, डेसिमल। क्या बोला गया, डेसिमल। रिपीटिंग, इसी को बोलते हैं रिक्यूरिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। इररेशनल को भी एक डेसिमल में भी क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में भी, डेसिमल एक्सपेंशन में भी क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए बाबू, अब देखिए, इतने रियल नंबर को इतने भागों में कैरेक्टराइज किया गया। अब जैसे इन नंबरों के बारे में हम सीख लेंगे बाबू, इसको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही इजी है और मैं इसको बिल्कुल कहानी की तरह समझाऊंगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बिल्कुल समझ में आपको आएगा बाबू। तो रियल नंबर का मतलब जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सको, रिप्रेजेंट कर सको, तो ये नंबर लाइन है कोई बाबू, कोई नंबर लाइन, ये 0 है, ये इधर +1, ये इधर +2, +3, तो ऐसे डॉट डॉट डॉट, इधर -1, इधर -2, इधर -3। तो रियल नंबर मतलब इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या है। तो रियल नंबर वही है जो नंबर लाइन पे आप प्रेजेंट कर सको, रियल इस नंबर पे आप प्रेजेंट कर सको, इसको R से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर को दो भागों में कैटेगराइज किया गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर बोलते हैं जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो P है और ये Q है वो कहां से आता है? जो भी रेशनल नंबर होगा वो किसके फॉर्म में होगा? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं। P और Q भी एक नंबर है, P और Q भी नंबर, तो P कहां से आता है? P आता है इंटीजर से, P आता है इंटीजर से और Q आता है नेचुरल नंबर से। अच्छा, अब ये नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे जितने नंबर हैं, मतलब इस नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर हैं, जो यू कांट इमेजिन कि कितना नंबर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते बाबू कि इस नंबर लाइन पे कितने नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं। तो इसमें जितने नंबर हैं वो सारे क्या है बाबू? रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर को भी रेशनल नंबर और इरेशनल में कैरेक्टराइज किया गया। तो रियल नंबर किसका कंबाइन है? रेशनल का और इरेशनल का। तो रियल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है? रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल किसको बोलेंगे? जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे एग्जांपल है, देखिए, जैसे एग्जांपल है, देखिए 2, अभी ठीक है, अभी इसको समझिए, अभी मैं एग्जांपल से आपको भी समझाता हूं। अब देखिए, रेशनल नंबर को भी किसमें कैरेक्टराइज किया गया? इंटीजर, नॉन इंटीजर। इंटीजर को कैरेक्टराइज किया है नेगेटिव इंटीजर, 0, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, इंटीजर किसको बोलते हैं? जो बाबू पूरे पूरे नंबरों में लिखा जा सके। जैसे एग्जांपल देखिए, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ये पूरा पूरा नंबर है। पूरा पूरा नंबर का मतलब पूरा फुल नंबर है। जैसे अब जैसे 1/2 हम कहें तो ये फ्रैक्शन में नंबर है, फ्रैक्शन में, तो ये इंटीजर में नहीं आएगा। पूरे पूरे नंबरों में लिखा जा सके उसको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब नंबर्स के फॉर्म में पूरा पूरा लिखा जा सके। तो देखिए 0 +1 +2 +3 -1 -2, तो ये सारे इंटीजर हैं। 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये सारा सब कुछ इंटीजर है। अब इसमें से जो निगेटिव का कलेक्शन है, इसमें से जो निगेटिव वाला है उसको निकाल लिया हमने, तो -1 -2 -3 उसको बोलेंगे क्या? निगेटिव। ये सारी चीजें मैं अभी फिर डिफिनीशन में आपको लिखवाऊंगा। अभी आप बिल्कुल इस चीज को समझिए कि कैसे कैसे नंबर है। निगेटिव इंटीजर का मतलब जो निगेटिव है, -1 -2 -3, तो इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। 0 एक इंटीजर है, 0 इंटीजर बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर में जो पॉजिटिव नंबर है, +1 +2 +3 +4, तो उनका जो कलेक्शन है उनको इकट्ठा करेंगे, तो उसी को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, या तो बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब 0 और नेचुरल नंबर को जब आप कंबाइन करेंगे तो होल नंबर आएगा। होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो ये होल नंबर है। अब होल नंबर को भी कैरेक्टराइज कर दिया गया, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। अब देखिए डिविजिबल, अब आया नया वर्ड मिला आपको, ध्यान सुनिए, डिविजिबल। अभी मैं सिखाऊंगा डिविजिबल क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा डिवीजन। आप डिवाइड करते थे, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होता था तो आप उस क्या बोलते थे? ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो। जैसे 4, तो 4 किससे किससे कट जाता है? किससे किससे आप भाग दोगे तो कट जाएगा। 1 से भाग दोगे तो कटेगा, 2 से भाग दोगे तो कटेगा,
4 से भाग दोगे तो कटेगा। तो देखिए दो से अधिक फैक्टर है इसके, मतलब 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो जब 2 से अधिक बार कटती हैं जो संख्याएं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 3 कंपोजिट नंबर है क्या? कंपोजिट नंबर 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी और नंबर से कट रहा है क्या? 2 से अधिक। मतलब काउंट करिए, एक बार एक फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 से अधिक कोई एक फैक्टर ऐसा मिल रहा है क्या जो इससे कट जाए? नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? 4, 9, 16, इस टाइप के नंबर को बोलेंगे क्या बाबू? कंपोजिट नंबर। तो ये रहा इधर सारे नंबर्स। अब हम आते हैं रेशनल नंबर में। इंटीजर हमने देखा, अब हम नॉन इंटीजर का मतलब 1 फ्रैक्शन में 1/2, 1/3, ऐसे। तो ऐसा है, तो जब हम ऐसे आएंगे तो उसको एक फ्रैक्शन में हमने ब्रेक किया, एक हमने ब्रेक किया रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। डेसिमल में भी फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में एक आता है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कोई भी पूरी जब आप डिवाइड करेंगे नंबर को तो रिमाइंडर क्या है आपका? 0 आ जाए, सिंप्लीफाई हो गए, तो उसको पूरा जो टर्मिनेट हो जाता है उसको बोलते हैं। तो किस में आता है बाबू? रेशनल नंबर में। और रिपीटिंग का मतलब अगर वो रिपीट भी कर रहा है तो भी हम उसको बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में देखिए 1/3 p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रेशनल तो है, नॉन इंटीजर रेशनल तो है, लेकिन उसमें कौन सा वाला पार्ट है? ये देखिए रिपीटिंग वाला पार्ट है। क्योंकि 1/3 को आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो 0.333333 ये रिपीट करेगा। तो रेशनल नंबर तो है लेकिन रिपीटिंग है डेसिमल में। तो इस तरीके से इधर वाला हमने डिस्कशन किया। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर क्या है? जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जैसे √2 का मतलब क्या? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? √2/1। कुछ लोग कहेंगे √2/1 हमने लिख दिया, लेकिन ये जो p/q आता है बाबू, p/q यहां पे देखिए, इसको मैं एडजस्ट करता हूं। देखिए जो p/q आता है बाबू, p कहां से आता है? p आता है आपका इंटीजर से। p कहां से आता है बाबू? इंटीजर से। p आता है इंटीजर से। ये बिलोंग्स का सिंबल है, ये बिलोंग्स मतलब मेंबर कह लीजिए। जो p है वो कहां से आता है? वो इंटीजर से आता है। और q आता है नेचुरल नंबर से। q कहां से आता है? नेचुरल नंबर से। तो हमने √2/1 लिखा, √2/1, तो क्या √2 जो है वो क्या इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर है। p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे ये p, सारी चीजें मैं अभी लिखवाऊंगा, अभी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो p आता है बाबू, वो p कहां से आएगा? इंटीजर से आएगा। और q कहां से आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जैसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, और q इज नॉट इक्वल टू 0, हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते किसी नंबर को, तो उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल भी इसको भी बोलेंगे जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कोई नंबर, कोई ऐसा फ्रैक्शन आपके पास आया कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 ऐसे, तो देखिए नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पूरी तरीके से कट भी नहीं रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो उस टाइप के बोलेंगे कि उसको भी हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर ही बोलेंगे। तो ऐसे मैंने चार्ट से डिस्कशन किया, ऐसे चार्ट से मैंने डिस्कशन किया। अब एक बचता है प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर कहां से आता है? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि प्राइम नंबर आता है नेचुरल नंबर से ही। प्राइम नंबर का जो आता है वो नेचुरल नंबर से ही आता है। वो कहां से स्टार्ट होता है? 2, 3, 5। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। प्राइम नंबर उस नंबर को बोलेंगे जो 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे, नंबर से कटे, मतलब 2 ही फैक्टर होते हैं उसके। मतलब एक 2 है, वो किससे कट जाता है भाग देने पे? एक तो 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको यहां पे कहीं लिख लीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं। यहां भी कैरेक्टराइज किया गया है प्राइम नंबर।
यहां से कट जाएंगे प्राइम नंबर। देखिए इन्हीं नंबरों से सारे नंबरों का कैरेक्टराइजेशन चलता चला गया। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 ऐसे ऐसे प्राइम नंबर। तो ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे किसे बोलते हैं? जो 1 से कटे और खुद अपने नंबर से कटे। मतलब 1 से तो डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही, और खुद 2 से भी कटेगा, तो उसको बोलेंगे क्या? प्राइम नंबर। तो इस तरीके से नंबरों का ये चार्ट हमने बनाया। इसको मैं सारी चीजें मैं डिफिनीशन से भी लिखवाऊंगा। अब इन नंबरों को किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन ने इस्तेमाल किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा में इस्तेमाल किया गया, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसीजर आया, फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक आया। इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल किया गया है उसमें। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ है नहीं। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक डिविजिबिलिटी है इंटीजर्स के बीच में। यूक्लिड डिवीजन लेमा वो मैं अभी कल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है? डिविजिबिलिटी ऑफ अ इंटीजर। ये जो इंटीजर है, इंटीजरों के बीच में कैसे डिविजिबल होता है, कैसे डिवाइड करते हैं इंटीजर्स के बीच में, वो आपको यही बताता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और वो सारी चीजें नई नहीं है, आप पहले से पढ़ रखे हैं 8 और 9th में। वो मैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल से, थ्योरम, फिर उसके बाद प्रूफ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। तो एक तरह से मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, और चार्ट दिखाया कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर को इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन किया गया है। अभी बहुत ही सिंपल है। अभी मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा। और इन नंबरों का जरूरत बहुत पड़ा, नंबरों का बहुत ही जरूरत पड़ी। ये नंबर आते चलते चले गए। नंबरों का जैसे आपको मैं बता दूं, अब जैसे नेचुरल नंबर है, ध्यान सुनिए बात। अब जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के क्या क्या आते हैं जिसको आप काउंट कर सको। पॉजिटिव इंटीजर कोई बोलते हैं, जैसे तो 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको आप काउंट करते हैं, 1, 2, 3 काउंट करते हैं। तो जैसे अगर आपके पास, जैसे देखिए कैसे पॉजिटिव इंटीजर है तो कैसे निगेटिव इंटीजर आया। मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता ही था, तो पॉजिटिव इंटीजर तो क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि निगेटिव इंटीजर की भी आवश्यकता पड़ गई। तो देखिए मैं एक छोटा सा क्लू देता हूं आपको, हिंट देता हूं। जैसे आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, जैसे x + 1 = 0। सिंपल देखिए x + 1 = 0, ये कोई इक्वेशन है। सिंपली देखिए x में, थोड़ा सोचिए, x में ऐसा क्या जोड़ें, x में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। x में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो इसको क्या करेंगे? राइट साइड करेंगे, तो x = -1। तो क्या -1 जो आ रहा है बाबू, क्या वो नेचुरल नंबर में है? क्या नेचुरल नंबर में तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव है ना। तो ये क्या है? निगेटिव। तो -1 आ गया, तो इसलिए हमें निगेटिव इंटीजर्स की आवश्यकता पड़ी। तो उसको एक अलग हमें नाम दिया गया, निगेटिव इंटीजर्स। ये जितने भी नंबर्स हैं, इसी तरह हमें अभी, ये तो मैं इक्वेशन सिंपली आपको दिया, ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आने लगे, जिसे हमें फाइंड करना किसी नंबर में बहुत ही मुश्किल हो गया। मतलब जैसे आप देखिए, अब x = -1 आया, तो -1 क्या नेचुरल नंबर में मिला? क्या आपको नहीं मिला ना। वो कहां मिल रहा है? निगेटिव इंटीजर में। ध्यान से मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो जैसे x = -1 यहां रखेंगे, तो क्या आपको नेचुरल नंबर में मिला? नहीं मिला ना। वो आपको कहां मिल रहा है? निगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, तो वो आपको इसमें मिल रहा है। तो इसलिए हमें निगेटिव इंटीजर की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे जैसे हमें नंबरों की आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे इसका विस्तार होता चला गया। इस रियल नंबर से विस्तार होता चला गया। तो ये रियल नंबर से इन भागों में हमने कैरेक्टराइजेशन किया। तो सबसे पहले तो आया नेचुरल नंबर। जो सबसे पहले आया हुआ है वो नेचुरल नंबर है। वो प्रकृति के द्वारा दिया गया नंबर है। तो इसको, जिसको आप काउंट करते हैं 1, 2, 3। तो फिर अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, इससे भी शॉर्ट एक अप्रोच बताऊंगा, एक सर्कल दिखाऊंगा। उस सर्कल में सारे नंबर्स कैसे कैसे एडजस्ट किए गए हैं, कैसे कैसे विस्तार हुआ है। तो ये एक आपको छोटा सा क्लू मैंने दिया कि रियल नंबर्स का एक कैरेक्टराइजेशन है, ये इस तरीके से विस्तार होता चला गया नंबर में।
फैलता चला गया, इसकी हमें आवश्यकता पड़ने लगी, तो इसलिए ऐसे नंबरों का ऐसे एक्सप्लोर होता चला गया। तो आज सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं कल फिर इसको बताऊंगा, कल मैं फिर इसको बताऊंगा और इसके बारे में फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये नंबर्स को बस आप डिफिनीशन अच्छे से प्रॉपर वे में लिखवाऊंगा आपको। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारी चीजें आप पिछले मतलब 8 और 9th में भी आप इसको अच्छे से बिल्कुल जानते हैं। आप इसको एक बार और थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर उसके बाद में इसको कैसे इक्विलिब्रियम डिवीजन में अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद में ये चीजों लिखवाने के बाद मैं आऊंगा डिविजिबिलिटी ऑफ ए इंटीजर, मतलब अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंटीजर से ही होगा। जो मैं अब खेलूंगा, जो नंबर्स में अब हम खेलेंगे, अब हम लोग अब मैं इंटीजर्स में खेलेंगे सारा चीज। उस चैप्टर में जो खेलना है हमें, अब इसको मैं कहानी की तरह बताऊंगा। अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो इंटीजर से शुरुआत करेंगे कि इंटीजर से कैसे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, कैसे कैसे डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सारा चीज आप प्रॉपर वे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं तो लिखवाऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोसीड करूंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाबू। थैंक यू।